अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बड़ी अपडेट के साथ जहांगीर रोड, जो कि कई सालों से टूट फूट का शिकार था, जहां पर हमारे कई भाई कई बहनें हमारी इसी रोड के ऊपर, चूंकि खस्ता हाली की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे और गटर के नालों के पानी से गुजरते हुए इसी जगह से उनको जाना पड़ता था। मगर एक बड़ी खुशखबरी है कि बिल आखिर जहांगीर रोड का काम जो है वो अब मुकम्मल हुआ और जो गाड़ियां हैं वो अपने स्मूथली तौर पर, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर इतने खड्डे थे, यहाँ पर इतने नाले का पानी निकला हुआ था। दो बड़ी चीजें हमें देखने को नजर आई है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी गलती की थी, जो कि यहाँ के नालों का काम किया नहीं, उसने सिर्फ डामर डाल के एक सड़क बना के अवाम का करोड़ों रुपया जो है वो जाया किया। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब जब अपने एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, उस वक्त उन्होंने जहांगीर रोड को बनाने का काम शुरू किया था और वो एडमिनिस्ट्रेटर से हट भी गए। उसके बाद काम फिर रुक गया था और अब उनके मेयर कराची बनने के बाद उन्होंने जो काम अधूरा था उसको मुकम्मल करने का अंदिया दिया। और अब हम देख रहे हैं कि जहांगीर रोड पर जहां अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता था, अजियत का सामना करना पड़ता था, अब वो बड़े आसानी के साथ स्मूथली तरीके से जा रहे हैं। रोड बनाने का काम जो मुकम्मल हो चुका है। अब ये जो आप फुटपाथ देख रहे हैं, हमारे भाई मजदूर लगे हुए हैं, ये यहाँ पर फुटपाथ बनाएंगे। यहाँ पर जहांगीर रोड पर दो बड़े नाले थे जो कि ओपन था, नाले बिल्कुल ओपन थे, लेकिन जो मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब है, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशनशिप के दौर में इन नालों को ख़त्म करके पाइप की सूरत में इस जगह को जो है वो पूरा किया। पाइप की सूरत में लाने का मकसद ये था कि नाले ओपनली खुले हुए थे, कई जगहों पर खुले होते थे, कई जगह पर कितनी दफ़ा बच्चे गिर जाते थे, लेकिन अब पाइप की सूरत में यहाँ के ड्रेन सिस्टम को जो है वो कंप्लीट किया गया। जैसे ही ड्रेन सिस्टम का काम मुकम्मल हुआ, उसके बाद मेरे राइट साइड का जो ट्रैक है वो मुकम्मल किया गया और लेफ्ट साइड का जो ट्रैक था जहाँ पर नाले का काम जो है वो अधूरा रह गया था, इस पूरे नाले के काम को कंप्लीट करने के बाद सड़क डालने का अमल जो है वो शुरू हो गया और अब फुटपाथ बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ के मकीनों से भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर इतनी जो कचरा कुंडी अपने घरों के बाहर ही कर देते हैं और उसकी अजियत का सामना उनको खुद करना पड़ता है। मच्छर आते हैं, मक्खियाँ आती हैं, बीमारियाँ फूटती हैं, उनको चाहिए वो सामने मेरे ज़रा चेक करें, ये सारी की सारी अपने घरों के बाहर ये जो कचरा कुंडी बना लेते हैं। यहाँ के अपने रिहायशी लोग जो है वो इस जगह को गंदा करते हैं और उसके बाद फिर इंतज़ामिया को जो है वो कहते हैं जी इंतज़ामिया साफ़ नहीं करती। तो आवाम से भी गुजारिश है जहांगीर रोड को कचरा कुंडी ना बनाएं। इंतज़ामिया ने बड़ी मुश्किल से ये काम किया है और इसको काम को काम रहने दें, ताकि यहाँ का जो मसला है वो ज़्यादा ना बढ़े, बल्कि मेंटेनेंस जो KMC का अपना जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो करेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पर ज़लीलो ख्वार होकर लोग यहाँ से गुजरते थे, लोगों को परेशानी का सामना था, यहाँ के जितने ताजिर बरादरी लोग हैं जिनकी दुकानें, उनको भी मुश्किलात का सामना था, अब वो मुश्किलात ख़त्म हो गई है। मैं आपको पूरा रोड दिखाता हूँ, जहांगीर रोड किस तरीके का बना है और ट्रैफिक अब जैम होने की शिकायतें होंगी या नहीं होंगी। यकीनन तौर पे सड़क बनने से यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो मसला था वो भी हल होगा। और एक और बड़ी चीज़ हमने देखने को नज़र आ रही है, जहांगीर रोड के बनने के बाद पीपल्स बस सर्विस का एक और रूट बहाल हो चुका है, जो कि नॉर्थ कराची से लेकर केमाड़ी तक जाएगा। और जहांगीर रोड के बनने से अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स बस सर्विस जो नॉर्थ कराची के रिहायशी केमाड़ी जाना चाहते थे, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पीपल्स बस सर्विस जो कि नॉर्थ कराची से शुरू होगी और सीधा शफीक मोड़ सोराब गोट से होते हुए मेन शाहराह लियाकत यानी कि वाटर पंप वाली चौरंगी से होते हुए सीधा जहांगीर रोड पर जाकर कनेक्ट होगी और जहांगीर रोड से होते हुए पूरे इमेजिना रोड को कवर करते हुए टावर जाएगी और टावर से होते हुए ये सीधा केमाड़ी पर जाकर इस सफ़र का इख्तिताम होगा। जहांगीर रोड की सड़क बनने से हैवी ट्रैफिक में भी आसानी होगी और दूसरा पीपल्स बस सर्विस का जो रूट इस सड़क की बदहाली और खस्ता हाली की वजह से जो रुका हुआ रूट था, वो भी अब पीपल्स बस सर्विस का रूट बहाल हो चुका है, जिससे काफ़ी लोग जो है वो फ़ायदा उठाएंगे अपना। अब मैं आपको पूरा रोड दिखाता हूँ, किस तरह का रोड बना है, कैसे ट्रैफिक चल रहा है। आइए चलिए हमारे साथ। ये सामने मेरे देख सकते हैं आप, ये जो रोड अब पूरा क्लियर होते हुए हमें नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे इस पूरी जगह के ऊपर जो कि इतनी बड़ी बस चल रही है, इस पूरी जगह पर चलना बड़ा महाल था।
गुजरना मुश्किल था। ये साइडों पे फुटपाथ और ड्रेन सिस्टम का जो काम हुआ उसकी मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, साथ ही साथ रोड बनाने का काम मुकम्मल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के ट्रैफिक में जो एक बड़ा देरीना मसला था यहाँ के ट्रैफिक का, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे शाम के औकात में यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता था, लोग यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे। मगर अब यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म से जो है वो स्मूथली तरीके से चल रही है। और साथ ही साथ ट्रैफिक की रवा दवा होने से यहाँ का जो मेन मसला था, जो कि ट्रैफिक का जो फ़्लो था, यहाँ के रिहायशियों को मसला था, यहाँ के दुकानदारों को मसला था, यहाँ के कारोबारी हजरात जितने भी लोग हैं, या इन तमाम लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता था। मगर अब एक ट्रैक का काम चूँकि ये मुकम्मल हुआ है, तो इसके मुकम्मल होने से शहरियों को अब अजियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो दूसरा जो ट्रैक हमें देखने को नज़र आ रहा है, मेरे राइट साइड की तरफ जो ट्रैक है, ये पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में आसानी होती थी। टीरटी जाना और मज़ार कायद पहुँचना ये एक बड़ा तवील एक रास्ता बन गया था, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता था। मगर अब यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं है, ट्रैफिक बड़े मज़े से चल रहा है। और आपके सामने है कि किस तरीके से लोग बड़े सुकून से यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, जो सिग्नल मेरे सामने, ये सिग्नल पर इतना ट्रैफिक जैम होता था, मगर अब इस सिग्नल के पास ना तो खड्डे, ना तो यहाँ पर मसाइल हैं। और साथ ही साथ ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, जो फुटपाथ बनाने का काम चल रहा है, यहाँ पर पेवर वगैरह लगा दिए जाएंगे, जिससे दुकानदारों को भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड की जो अहमियत है कि बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और यहीं से होते हुए मेन सुपर हाईवे को जो है वो कनेक्ट करती है। जहांगीर रोड की अहमियत और इसकी खसूसियात ही यही है कि ये मेन सुपर हाईवे से जाकर ये सड़क जो है वो मिलाती है मेन शाहराह लियाकत, और शाहराह लियाकत से फिर ये सुपर हाईवे को जाके कनेक्ट करती है। इधर यहाँ पर तमाम हैवी ट्रैफिक के गुजरने का एक बड़ा रास्ता था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की फ़्लो में भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था लोगों को। और अब इसके सड़क के बनने से यहाँ के लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। और इसी तरीके से उम्मीद जाहिर करते हैं कि शहर कराची की दीगर तमाम सड़कें भी इसी तरीके से बनाई जाएं, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सड़क जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है, और साथ साथ जो मेंटेनेंस के जो थोड़े बहुत काम रह चुके हैं उनको भी साथ ही साथ मुकम्मल किया जा रहा है। ड्रेन सिस्टम के मेंटेनेंस को भी देखा जा रहा है, और इस सड़क को मज़ीद इसके ऊपर काम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।